नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल विद कमल में। और यहाँ पे आप सीखेंगे इजी भाषा में एक्सेल को। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ 10 बेसिक फॉर्मूला जिनका यूज करके हम एक्सेल में बहुत आसानी से अपने लॉन्ग काम को शॉर्ट में कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना सभी फॉर्मूला को समझने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने एक्सेल की पहली क्लास। आइए, एक्सेल में सम का यूज हम जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 सब्जेक्ट के नंबर दिए गए हैं, अब हमको यहाँ पे इनके टोटल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हम बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सम, SUM, सम। सम लिखने के बाद हम टैब बटन दबाएंगे ताकि हमारा फॉर्मूला ओपन हो जाए। फॉर्मूला ओपन होने के बाद हम यहाँ पे जिन नंबरों को हमको जोड़ चाहिए उन सभी नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो ब्रैकेट खुला हुआ है उस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद हम सिंपल एंटर की दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर की दबाते हैं वैसे ही हमारा टोटल नंबर निकल के आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले का हम एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या है, जहाँ पे आपको टोटल नंबर चाहिए वो सेल आपको सिलेक्ट करना है। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप ऑल्ट के साथ बराबर वाला दबाएंगे। ऑल्ट के साथ बराबर वाला बटन दबाएंगे और उसके बाद आप एंट्री प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका सम निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो अब सीखते हैं एक फॉर्मूला जो कंडीशन के साथ टोटल करता है। इसका नाम है सम इफ। मान लो आपको स्टेट दिए गए हैं और स्टेट के साथ उनकी सेल दी गई है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, भाई ये स्टेट है, इन स्टेट में से मुझे सिर्फ बिहार की कितनी सेल हुई है, बिहार बिहार में कितनी सेल हुई है वो टोटल करके देना है। तो आप क्या करोगे, आप सम इफ फॉर्मूले का यूज करोगे वहां पे। तो सम इफ फॉर्मूला कैसे लगाते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप सेल सेलेक्ट करोगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद आप वहां पे बराबर का निशान लगाओगे। अब बराबर का निशान लगाने के बाद आप वहां पे लिखोगे सम इफ। सम इफ लिखने के बाद आप टैब बटन दबाओगे। टैब बटन दबाने के बाद आपका जो फॉर्मूला है वो ओपन हो जाएगा। अब हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पे रेंज। तो रेंज में हम यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे। वो इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, वो कंडीशन छुपी हुई है। इसलिए हम सारी की सारी स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अभी हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया कि भाई तुम्हारी कंडीशन क्या है, किस बेस में तुमको टोटल निकाल के देना है। तो हमको बिहार के बेस में टोटल निकाल के देना है, इसलिए हम डबल कोड में लिखेंगे बिहार। उसके बाद डबल कोड को बंद कर देंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है सम रेंज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सम रेंज पूछ रहा है तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी भी सेल हुई है टोटल सेल सारी स्टेटों की वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हमारा फॉर्मूला जो है वो पूरा लग चुका है। तो अब क्या करेंगे, अब हम एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे वैसे ये बिहार की जो टोटल सेल हुई है वो हमको निकाल के दे देगा। अब बात करते हैं एक ऐसे फॉर्मूले की जो सभी नंबर को आपस में गुणा करता है। इस फॉर्मूले का नाम है प्रोडक्ट। जैसे सम फॉर्मूले का यूज करके हम सभी नंबर को आपस में जोड़ते थे, वैसे ही प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करके हम सभी नंबर को क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। अब देखिए, जैसे मुझे यहाँ पे इन नंबरों को आपस में गुणा करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करूंगा और इनको आपस में गुणा करूंगा। तो कैसे होगा देखते हैं। आप सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद आप टैब बटन दबाएंगे जिससे आपका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब आपको जिस भी नंबर को आपस में गुणा करना है उन नंबरों को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये नंबर 2 है, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए छोटी सी टेबल बनाई है। आपके पास हो सकता है इससे ज्यादा नंबर हो, तो आप जितने भी नंबर आपको गुणा करना होगा आप उन नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। आप सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को सिंपली बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद आप एंटर की दबाएंगे। जैसे ही आप एंटर की दबाएंगे आपका जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। एक और बात समझ लीजिए, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, बराबर का निशान लगाना है और प्रोडक्ट लिखना है जो ये फॉर्मूला है। उसके बाद टैब बटन दबाना है। टैब बटन दबाने के बाद आपको जिन नंबरों की गुणा करनी है उन नंबरों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट को बंद कर लेना है और उसके बाद एंटर की दबाना है। जैसे एंटर की दबाएंगे आपकी वो संख्या क्या होगी, गुणा होकर यहाँ पे आ जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐसे फॉर्मूले की
जो बताता है सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इस फॉर्मूले का नाम है मैक्स फॉर्मूला। अब जैसे हमको यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, उसमें क्या है, एम्प्लॉय के नेम है और एम्प्लॉय की सैलरी है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम सैलरी कितनी है, हमको वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैक्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे मैक्स फॉर्मूले के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मैक्स। मैक्स लिखने के बाद हम टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन दबाने के बाद हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर 1, नंबर 2 और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी सैलरियाँ हैं सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर की दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर की दबाएंगे तो मैक्सिमम सैलरी निकल के आ जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी कितनी है, यह है 25,000। और यहाँ पे भी क्या आंसर आ गया, 25,000। तो आप सिंपली किसी भी डाटा में जो सबसे बड़ा नंबर है, अगर आपको उसको निकालना है तो आप मैक्स फॉर्मूले का यूज करके आसानी से वो नंबर निकाल सकते हैं। चलो अब बात करते हैं एक ऐसे फॉर्मूले की जो बताता है सबसे छोटी वैल्यू या फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। और इस फॉर्मूले का नाम है मीन। तो जैसे हमको यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, अब इस डाटा में से हमको क्या करना है, सबसे कम सैलरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मीन फॉर्मूले का यूज करेंगे। और मीन का मतलब होता है मिनिमम। तो हम सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मीन। उसके बाद टैब बटन दबाएंगे फॉर्मूला ओपन करने के लिए। अब उसके बाद जितनी भी सैलरी हैं सबको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं वैसे ही जो मिनिमम सैलरी होगी वो निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मिनिमम सैलरी कितनी है, 5,000 है, तो वही सैलरी यहाँ पे निकल के अपना आप आ जाएगी। ये भी इसका यूज आप बहुत बड़े डाटा में भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको आसानी से ये मिनिमम नंबर्स निकाल के दे देगा। अब बात करते हैं एक ऐसे फॉर्मूले की जो हमें काउंट करने में मदद करता है। जैसे कि मैंने आपके लिए एक डाटा तैयार किया है छोटा सा आपको समझाने के लिए। इसमें स्टूडेंट के नाम है और फीस है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई कितने बच्चों ने फीस जमा कर दी है, हमें काउंट करके बताओ। तो हम यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट। काउंट लिखने के बाद हम यहाँ पे टैब की दबाएंगे और फॉर्मूला हमारा जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद जिस कॉलम में फीस लिखी हुई है उसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। अब जैसे हमने एंटर की प्रेस करी तो इसने यहाँ पे बता दिया हमको कि 5 बच्चों ने फीस दी है। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये कभी भी ब्लैंक सेल को नहीं गिनता और जो जिसमें टेक्स्ट लिखा है उस सेल को भी ये नहीं गिनता। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिकल को गिनता है। अब जैसे यहाँ पे मैं हेलो को हटा के यहाँ पे मैं लिख दूं 250, तो देखिए इसने 5 की जगह क्या कर दिया, 6 कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिकल को गिनता है। ऐसे ही अगला जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसका नाम है काउंट इफ। इसमें भी हम काउंट करते हैं लेकिन कंडीशन दे करके काउंट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक डाटा है जिसमें एम्प्लॉय के नाम है और उनकी अटेंडेंस शीट दी गई है कि भाई ये मंडे से लेके सैटरडे तक इतने दिन प्रेजेंट थे और इतने दिन एब्सेंट थे। अब आपको सबके निकालने होंगे अगर ये, तो आप एक एक करके तो निकालेंगे नहीं, और निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद हम टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन दबाने के बाद हमारा फॉर्मूला ओपन हो जाएगा और ये रेंज का पूछ रहा है कि भाई रेंज क्या है। सबसे पहले तो रेंज है हमारी मंडे से लेकर सैटरडे तक की अटेंडेंस। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है हमारा प्रेजेंट, जिसको हमने पी से दर्शाया है। अब हम क्या करेंगे, डबल कोड में लिखने के बाद इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए आ गया कि ये 5 दिन तक क्या था, प्रेजेंट था। अब ऐसी सेम सबका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही किनारे पे ये प्लस का निशान दिखाई देगा आके राइट साइड में डबल क्लिक कर देंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये सबके परसेंटेज निकाल के दे देगा। अब सेम ऑप्शन डे, तो ऑप्शन डे मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप एक बार ट्राई करिएगा। अगर समझ नहीं आएगा तो वीडियो में दोबारा आके देखिएगा। और तब भी अगर आपको लगेगा
कि नहीं समझ आया या मैंने उसको उस अच्छे तरीके से नहीं समझाया, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। मैं वो आपको दोबारा सिखा दूंगा अगले किसी वीडियो में। चलिए बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। इस फॉर्मूला का नाम है लेन। इसकी मदद से हम दिए गए डाटा में उसके सेल के अंदर कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं या कितने वर्ड लिखे हुए हैं या कितने सिंबल लिखे हुए हैं, हम इसका पता कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दी गई है और हमको पता करना है कि इसमें कितने डिजिट लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लेन फॉर्मूले का यूज करेंगे। और आगे मैं बताऊंगा आपको कि इन लेन फॉर्मूले का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो वीडियो पूरी देखिए आगे तक। अब जैसे सबसे पहले हम सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लेन। लेन लिखने के बाद हम यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन दबाते ही हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब हमसे ये पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हम इसको वो जगह सेलेक्ट करेंगे जिस चीज का हमको क्या करना है, करेक्टर पता करना है कि कितने करेक्टर लिखे हुए हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे वैसे ही हमारे पास कितने डिजिट है वो निकल के आ जाएगा। अब इसको हम जैसे ड्रैग करते हैं तो इसने देखिए सभी नंबरों का पता लगा दिया कि यहाँ पे इन सेल में जो आईडी दी गई है इनके कितनी डिजिट की ये आईडी है। जैसे ये 7 डिजिट की आईडी है, ये 6 डिजिट की आईडी है, ये 8 डिजिट की आईडी है, ये भी 8 डिजिट की आईडी है, ये 9 डिजिट की आईडी है। तो ऐसे ही करके क्या करता है, ये सेल के अंदर जितने भी कैरेक्टर लिखे हुए हैं वो आपको निकाल के दे देगा। और अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले की जिसका नाम है एवरेज। इसका काम होता है किसी भी नंबर ऑफ ग्रुप का या किसी भी नंबरों का आपको एवरेज निकाल के देना। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डाटा तैयार किया गया है कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है और इन्होंने इस मंथ में इतनी इतनी सेल की हुई है। अब मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पे इनका एवरेज निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा, तब मैं यूज करूंगा एवरेज फॉर्मूले का। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान। अब यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ABG। जैसे ही आप AB लिखेंगे तो नीचे आपको एक एवरेज फॉर्मूला दिखाई देगा। अब टैब दबा के हम फॉर्मूला को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। अब ये मेरे से पूछा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करते करते ये आगे तक, बहुत आगे तक जाता है। तो हम क्या करेंगे, जिस मंथ के हमें एवरेज सेल चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उस कॉलम को। जैसे हमने सिलेक्ट करा, कॉलम आ गया। अब सिंपली कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो आपके एक एवरेज मंथ में कितनी सेल हुई है वो निकल जाएगी। जैसे मेरी अप्रैल मंथ में कितनी सेल हुई है, 6,736। अब मुझे ऐसे आगे को देखना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसे ऐसे करके जहां से प्लस का निशान आएगा राइट क्लिक करूंगा और आगे तक ड्रैग कर दूंगा, तो ये मुझे एक एवरेज सेल दिखा देगा। और ऐसे ही आप भी यूज कर सकते हैं इसको अलग अलग जगहों में। अगर आप स्कूल में काम करते हैं तो बच्चों के एवरेज मार्क्स देखने के लिए कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे एक एवरेज सैलरी देखने का काम कर सकते हैं। और ऐसे आगे बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। और इसको बड़े, अब बात करते हैं अपने अगले फॉर्मूले की जिसका नाम है प्रॉपर फॉर्मूला। इसका काम होता है किसी भी कैरेक्टर के फर्स्ट लेटर को क्या करना, कैपिटल वन में कन्वर्ट कर देना। अब जैसे यहाँ पे ये सारे जो लेटर दिए गए हैं इनके फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल लेटर है। अब आपको ये बोला जाए कि भाई इनके फर्स्ट लेटर को चेंज करके आप कैपिटल लेटर में लिखो। अगर आप ये काम, जैसे यहाँ पे तो चलो आपके पास 7 नाम है, पर कहीं पे आपके पास 100 नाम हो, 200 नाम हो, 300 नाम हो, ऐसे ही करते करते आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट हो और आप वो काम करने बैठे और मैनुअली एक एक करके करें, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और वो टाइम बचाने के लिए आप क्या यूज करोगे, प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करोगे, जिससे आपका काम, घंटों का काम चुटकियों में हो जाएगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप बराबर का निशान लगाओगे। अब आप लिखोगे क्या, प्रॉपर। प्रॉपर लिखने के बाद आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, उसे एक्टिवेट करेंगे टैब बटन दबा के। टैब बटन दबा के फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। अब जिस नाम का भी आपको पहले कैपिटल लेटर में करना है, पहले लेटर को, उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को बंद कर दोगे और एंटर दबा दोगे। जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो आप देखोगे आपका जो पहला लेटर है वो अब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। और सिंपली इसको ऐसे ड्रैग कर देना है और आपके सारे जो लेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये अभी मेरी पहली वीडियो है। अभी
जो मैंने और जगह काम करा है वहां पे मुझे काम करने का एक्सपीरियंस है, किसमें, एक्सेल में। पर मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं है। सिखाने के लिए मैंने पहली बार मैं आया यूट्यूब में, कि ताकि मैं अपने और भाइयों को भी जिनको एक्सेल नहीं आता उनको एक एक्सेल की नॉलेज दूं, वो भी बेसिक और सिंपल तरीके से, ताकि वो भी एक्सेल सीख पाए और कोई काम पकड़ पाए या अपना निजी काम कर पाए। इसलिए मैं यहाँ पे यूट्यूब में सिखाने आया हूँ। बाकी अगर कोई भी, अगर आपको लगा हो कि भाई आवाज में कमी है या बोल सही से नहीं पा रहा या फिर वीडियो बनाने में मैंने कोई कमी करी है, तो आप वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी फॉर्मूले जानने के लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मैं ऐसे आगे और वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए, और इससे अच्छे अच्छे फॉर्मूले और आपको बताऊंगा, जिससे आपका घंटों का काम क्या होगा, मिनटों में खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।